हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृति और कला से संबंधित करंट अफेयर्स के 3 भाग में बना चुकी हूँ और आप लोगों की डिमांड थी कि और इस पर वीडियो बनाइए, तो इसका ये चौथा भाग है। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे जरूर देखिएगा उन पार्ट्स को। काफ़ी जानकारी वाले हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कला एग्ज़ाम हो, चाहे वो NVS KVS हो या नेट JRF हो, ये इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं कि अभी हाल ही में जो कला से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, उसी से का है ये चौथा भाग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में रिकॉर्ड नीलामी में बिकी 1932 की पिकासो की पेंटिंग का शीर्षक क्या है? तो 1932 में पिकासो ने इस पेंटिंग को बनाया था और इसकी जो नीलामी हुई थी वो हुई थी 103.4 मिलियन डॉलर। 103.4 मिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट गई। और इसका जो टाइटल था वो था मेरी थ्रीज, और ये थी पिकासो की बनाई हुई पेंटिंग। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थल वर्ष 1921 में सम्मिलित हुआ है? तो यूनेस्को की धरोहर सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है भारत का कांचीपुरम, जो कि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है ऑप्शन ए, कांचीपुरम। प्रश्न है नंबर 3, बिहार की मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को वर्ष 1921 का 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है? 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है मिथिला चित्रकला यानी कि मधुबनी पेंटिंग के लिए, और ये है दुलारी देवी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, दुलारी देवी जी को मिला है पद्मश्री 2021 मिथिला चित्रकारी के लिए, यानी कि मधुबनी पेंटिंग के लिए। नंबर 4 है, गोदावरी दत्ता का संबंध किससे है? तो गोदावरी दत्ता जो हैं भारत की प्रसिद्ध फोक आर्टिस्ट हैं, और इनका संबंध है और बिहार से ही है। और मिथिला कला के लिए जो पद्मश्री मिले हैं उसमें 7वां पुरस्कार पद्मश्री मिला था इनको, गोदावरी दत्ता जी को। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मधुबनी चित्रकला से संबंध है गोदावरी दत्ता जी को, उनको पद्मश्री मिल चुका है, और ये मधुबनी पेंटिंग का 7वां पद्मश्री था जो इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला है नंबर 5, भारत की पहली आर्ट क्यूरेटर कौन थी? भारत की पहली आर्ट क्यूरेटर, ये करंट का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इनका भी हाल ही में 26 मई 2021 को देहांत हो गया। 26 मई 2021 को देहांत हो गया, और इनका जन्म हुआ था 1961 दिल्ली में। उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी गोल्ड स्मिथ कॉलेज लंदन से और ऑक्सफोर्ड से, और आधुनिक कला संग्रहालय में इन्होंने प्रशिक्षण लिया था ऑक्सफोर्ड के। और दस्तकारी और उस पे वस्त्रों के जो एम्ब्रॉयडरी होती है उस पर उन्होंने बहुत काम किया, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध रही। और ये पहली आर्ट क्यूरेटर थी भारत की डॉक्टर अलका रघुवंशी। आंसर है ऑप्शन ए, और अभी हाल ही में 26 मई 2021 को उनका देहांत हो गया। नंबर 6 है, राजस्थान ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राजस्थान ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अश्विन डोलवी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। RPSC के लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बाकी किसी में भी आ सकता है इस तरह का। ललित कला अकादमी राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष अश्विन डोलवी जी हैं, और ये सितार प्लेयर हैं। ये सितार सुरबहार के वादक हैं और म्यूजिक कंपोजर हैं, और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में ये प्रोफेसर थे। इनका जयपुर में नाथ संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन म्यूजिक नाम से एक रिसर्च सेंटर है, उसमें भी ये सचिव हैं, और ये अब हैं ललित कला अकादमी के अध्यक्ष जयपुर में। अगला है, किस कलाकार को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 2021 का
पद्म विभूषण सम्मान मिला है? पूछा जाए क्षेत्र तो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है सुदर्शन साहू जी। आंसर है ऑप्शन सी। 2021 का इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला था और ये इनका संबंध उड़ीसा से। अगला है नंबर 8, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष हैं सीताराम कश्यप जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सीताराम कश्यप जी हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष का पूछा जाए तो उपाध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र जी। नंबर 9 है, भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष हैं रविशंकर खरे जी और इनका संबंध है गोरखपुर से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, रविशंकर खरे जी हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष। प्रश्न 10 है, वर्ष 2021 का पद्मश्री मरणोपरांत किस कलाकार को प्राप्त हुआ है? 2021 का मरणोपरांत पद्मश्री मिला है केसी शिवशंकर जी को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, केसी शिवशंकर जी को मिला है पद्मश्री। इनका जन्म हुआ था 1927 में और मृत्यु उनकी हुई है 29 सितंबर 2020। ये दोनों तरह से करंट में है, एक तो इनको पद्मश्री मिला है और अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ 2020 में 29 सितंबर 2020। और ये प्रसिद्ध थे चित्रकारी में कार्टून बनाने के लिए, जिसमें चंदा मामा विक्रम बेताल की कहानियों के लिए इन्होंने चित्रण किया है। इलस्ट्रेटर थे, कार्टून बनाते थे। विक्रम बेताल और चंदा मामा के लिए ये प्रसिद्ध रहे केसी शिवशंकर जी। अगला है नंबर 11, रघुनाथ महापात्रा का संबंध किस विधा से था? रघुनाथ महापात्रा जी, इनका भी हाल ही में देहांत हो गया 9 मई 2021 को इनका देहांत हो गया। जन्म हुआ था 1943 में और ये भारत के वास्तुकार, मूर्तिकार और राज्यसभा के नामित सदस्य भी थे 2001 में। और पद्म भूषण मिला था 2013 में इनको और पद्म विभूषण मिला था इनको। और उड़ीसा के थे मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा जी। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है 12, कलाकार जय झरोटिया का देहांत कब हुआ है? प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, चित्रकार, इन तीनों विधाओं में जाने जाते थे जय झरोटिया जी। इनका भी हाल ही में 27 मार्च 2021 को देहांत हुआ है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और पूछा जाए किस विधा से थे, तो चित्रकार, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर तीनों ही कामों में थे दक्ष। 9 मई 1945 नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न है नंबर 13, लक्ष्मण पे का जन्म किस वर्ष हुआ था? लक्ष्मण पे जी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है इनकी 2021 में 14 मार्च 2021 को। इनका जो था संबंध गोवा से था, गोवा में ये प्रोफेसर रहे। और लक्ष्मण पे जी का जन्म हुआ था 1926 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1926 में जन्म हुआ था। और 1951 में 10 साल के लिए ये पेरिस गए थे। अगला है नंबर 14, जरीना हाशमी की मृत्यु किस देश या शहर में हुई है? अगर देश पूछा जाए तो इंग्लैंड और शहर पूछा जाए तो लंदन। आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म हुआ था 1937 में और 25 अप्रैल 2020 में इनका देहांत हो गया। इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में, लेकिन इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। ये न्यूयॉर्क में रहती थी। पूछा जाए कहाँ शिफ्ट हो गई थी, न्यूयॉर्क रहती थी, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई वो लंदन में हुई है। भारत की प्रसिद्ध प्रिंट मेकर थी ये, चित्रकार भी करती थी, शिल्पकार भी, लेकिन प्रिंट मेकर रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध रही। अगला है नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सैरामिक कलाकार है जिसकी मृत्यु 2020 में हुई है? सैरामिक कलाकार जिनकी मृत्यु 2020 में हुई है वो है इनमें से ऑप्शन
ए ज्योत्सना भट्ट जी। इन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पूरा परिचय का प्रश्नोत्तर का आप देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार थी, श्रमिक की, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पढ़ी थी, वहाँ पर प्रोफेसर भी थी, और कुत्ते बिल्लियों की छवियों, बच्चों के खिलौने, इस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहीं, और शंखो चौधरी जी इनके गुरु थे। अगला है नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कलाकार की मृत्यु कोरोना से हुई है? तो कोरोना से कई कलाकारों की मृत्यु हुई है, लेकिन इनमें देखना पड़ेगा ऑप्शन में। अभी इनकी मृत्यु हुई है 2020 में, 12 नवंबर 2020। और ये कलाकार हैं अर्जुन प्रजापति जी, जिन्हें वर्ष 2010 का पद्मश्री मिला था। मूर्तिकार रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे, और इनकी कोरोना से मृत्यु हो गई। और साथ में हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो रघुनाथ महापात्रा जी की मृत्यु भी हुई थी इसमें, क्योंकि ऑप्शन मैंने दो दिए हैं। तो अर्जुन प्रजापति और रघुनाथ महापात्रा जी, इन दोनों की मृत्यु हुई है कोरोना से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। अर्जुन प्रजापति जी और रघुनाथ महापात्रा जी दोनों की मृत्यु कोरोना से हुई है। अगला है 17, अकबर पदमसी का जन्म किस वर्ष हुआ था? अकबर पदमसी जी, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है 6 जनवरी 2020 में। इनका जो बर्थ हुआ वो था, बर्थ डेट है 12 अप्रैल 1928। यहाँ आंसर है ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 1928 में इनका जन्म हुआ था मुंबई में, और इनकी मृत्यु हुई थी कोयम्बटूर में। इन पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को वर्ष 2022 का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? वर्ष 2022 का पद्म भूषण सम्मान मिला है पंजाबी फोक सिंगर गुरमीत बाबा। कला से संबंधित प्रश्न है ये, क्योंकि ये पंजाबी फोक सिंगर रहे गुरमीत बाबा जी। उनका देहांत भी हो गया, और उनको ये मरणोपरांत मिला था पद्म भूषण सम्मान 2022 का। नंबर 19 है, ललिता लाजमी का संबंध किस कला से था? अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया 2023 में। ललिता लाजमी जी थी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार। आंसर है ऑप्शन ए, गुरुदत्त जी की ये बहन थी, और ये चित्रकारी करती थी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन डांस फेस्टिवल 2021 में जो आयोजित हुआ है उसमें किस भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला है? सन डांस फेस्टिवल, इसमें एक डॉक्यूमेंट्री, इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसे अवार्ड मिला है, वो है राइटिंग विद फायर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, राइटिंग विद फायर। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो महिलाओं द्वारा एक प्रेस चलाई जाती है, मतलब दलित महिलाएं एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करती हैं और उसका प्रकाशन करती हैं, उनके द्वारा एक प्रेस चलाई जाती है, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है राइटिंग विद फायर, जिसे सन डांस फेस्टिवल 2021 का अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न करंट अफेयर के, और आगे आपको और भी मिलेंगे वीडियो। अगर आपको पसंद आते हैं लाइक शेयर करें, और भी वीडियो देखें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। गुड लक, जय हिंद।